नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शिवालकर HD50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से संबंधित कुछ तथ्य हम पढ़ते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमने त्रिभुज और चतुर्भुज के बहुत सारे गुणों को पढ़े हैं। अभी तक हमने त्रिभुज और चतुर्भुज के पूरे फंडामेंटल को पढ़ाया है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा हाई लेवल पे चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और अगर कुछ लोगों को कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी भी अगर ना समझ में आए वीडियो को तो फिर दोबारा बताइए। हम इसको पूरा निचोड़ से निचोड़ तरीके से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आइए दोस्तों, हम कुछ तथ्य को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के कुछ अन्य गुण के अध्ययन करें और इससे कुछ त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। उसमें कुछ ऐसे ट्रिक जो हमें चतुर्भुज और त्रिभुज के क्वेश्चनों को सर्वांगसम दिखाने में हमारी अहम भूमिका निभाएगी। आइए दोस्तों, कुछ नए फंडामेंटल लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, पहला है, इसको दोस्तों नोट करके रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये दो कंडीशन अगर पता चल गया तो हम चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, उसका कोई भी सवाल हो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको लिखते हैं साथ साथ। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है दोस्तों, किसी त्रिभुज की हम देखते हैं, कोई भी ऐसा त्रिभुज हम अगर ले लेते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा है ABC। कह रहा है कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, चाहे इस दोनों भुजा को मान लेते हैं AC और CB को मान लेते हैं, इनका मध्य बिंदु सपोज कर लेते हैं इसका मध्य बिंदु है। आप लोग स्केल से या प्रकार से बनाइएगा। मध्य बिंदु है, हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है। कह रहा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही बोल रहा है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज लेंगे, अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा के तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। चलिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, कोई भी हम त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। अब इसको करेंगे क्या, कह रहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई एक भुजा मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसी को, एक भुजा ए बी को मान लेते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, से दूसरी भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के, चाहे इसके समांतर खींचिए चाहे इसके समांतर, तो हम इसी के समांतर खींचते हैं। तो ठीक है, हम इसी के समांतर खींच दिए हैं, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q, तो इसके समांतर है। अब अगर ऐसे कंडीशन में हम इसको खींचते हैं तो ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जहां पे कट करेगी तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पे समद्विभाजित करेगी, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ए बी ए क्यू बराबर क्यू सी। अब ऐसा कंडीशन किसी भी त्रिभुज में दिख जाए तो हम आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।